शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज हम इंद्रियां और मन के विषय में कुछ बात करेंगे। मानव शरीर में दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें श्रोत, चक्षु, रसना, घ्राण, त्वचा कहा जाता है। और कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हस्त, पाद, वाक, पायु और उपस्थ कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं। जो विषय ज्ञानेंद्रियों के हैं वही कर्मेंद्रियों के भी हैं। क्योंकि ये मानव शरीर पंच महाभूतों से ही निर्मित होता है, इसलिए पंच महाभूतों की जो तन्मात्राएं हैं अर्थात गुण हैं, वही इन इंद्रियों के गुण हो जाते हैं। जैसे श्रोत का विषय शब्द है, चक्षु का विषय रूप है, रसना का विषय रस है, घ्राण का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है। वैसे ही हस्त का विषय शब्द है, पाद का विषय रूप है, वाक का विषय रस है, पायु का विषय गंध है और उपस्थ का विषय स्पर्श है। एक इंद्री दूसरी इंद्री के विषय को नहीं जानती, अर्थात चक्षु रसना के विषय को नहीं जानती और रसना चक्षु के विषय को नहीं जानती। ये सभी इंद्रियां मन के आश्रय से ही विषयों को भोगती हैं। मनुष्य की एक ही इंद्री मनुष्य के पत्न का कहा बन सकती है। जिस प्रकार नाव में एक भी छिद्र हो तो पूरी नाव को डुबा देने के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य की एक ही इंद्री यदि स्वेच्छाचारी अर्थात मनमाने आचरण करने लगे तो उस मनुष्य का निश्चित पतन हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण मन और बुद्धि से होता है और इंद्रियां मन और बुद्धि के आश्रय से ही नियंत्रित हो जाती हैं। जो मनुष्य इंद्रियों का नियंत्रण कर लेता है वह इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। जो मन को अनियंत्रित छोड़ देता है वह पुनः पुनः इस भवसागर के जाल में ही घूमा करता है। अब मन क्या है, इस संबंध में हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे। अपरा प्रकृति का छठा तत्व मन है। वो अत्यंत प्रमथनशील स्वभाव का है एवं मन की गति अत्यंत तेज होती है। तेज गति का ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही समय में मन अनेक कार्य कर रहा है, परंतु मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, अर्थात एक विचार को एक ही समय में ग्रहण करता है। परंतु मन की गति की तीव्रता का कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कई विचार एक साथ मन के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। इंद्रियों की समस्त क्रियाविधियां मन के आश्रय से ही चलती हैं, इसलिए मन को इंद्रियों का अधिपति अर्थात स्वामी कहा जाता है। जिस साधक का मन उसके वश में नहीं होता अर्थात संयमित नहीं होता, उसे साधना पथ पर विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। श्री भगवान ने अर्जुन गीता जी में अर्जुन ने श्री भगवान से मन के संबंध में ये कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रूस दुष्करम। हे भगवान, ये मन अत्यंत चंचल प्रमथनशील स्वभाव का दृढ़ और बलवान है, इसलिए मन का निग्रह करना अर्थात संयमित करना मैं वायु के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मन अत्यंत प्रमथनशील स्वभाव का है, परंतु उसे अभ्यास और वैराग्य से रोका जा पाना संभव है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौतेन वैराग्य च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मन तो निसंदेह चंचल है और इसको रोका जा पाना भी कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे संयमित किया जा सकता है।
महर्षि कणाद ने वशिष्ठ दर्शन में मन को चेतन द्रव्य माना तथा आत्मा की तरह ही उसे चैतन्यता के आधार पर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हेतु वाणी नामक कर्मेंद्रिय को मन में लय करना पड़ता है और मन को बुद्धि में लय करना पड़ता है और बुद्धि को साक्षी आत्मा में लय करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से साधक परमात्मा तक पहुंच सकता है। मन ही मन प्रत्येक साधक को प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। इसे कर लेने पर परम प्रसन्नता का अर्थात असीम शांति का अनुभव होता है। इसलिए प्रत्येक साधक को मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन की वृत्ति को संकल्प कहा जाता है, अर्थात मन संसार में अनेक प्रकार के संकल्प करता है और इन्हीं संकल्पों के आधार पर प्रत्येक मनुष्य की बाह्य क्रियाएं होती हैं। यदि संकल्प समाप्त हो जाए तो बाह्य क्रियाएं भी समाप्त हो जाएंगी। जब तक मनुष्य संसार में रहता है तब और संसार से व्यवहार करता है तब तक उसके मन के संकल्प समाप्त नहीं होते, तो वे निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मन में अनेक प्रकार के सांसारिक विचार चला करते हैं, उसकी समाप्ति नहीं होती। इसलिए मन की शांति है तो अथवा साधना पथ पर उन्नति के लिए मन में होने वाले संकल्पों को विराम देना पड़ता है। मन के स्वरूप के संबंध में मनीषियों ने अपने विचार किए हैं। मन के विशिष्ट स्वरूपों में कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति अर्थात धारण करने की शक्ति, अधृति, लज्जा, भय, ये सब मन के स्वरूप कहे जाते हैं। मन ही अनेक प्रकार की कामना के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। अनेक प्रकार के संकल्प करके संकल्पों के समूह के रूप में कार्य करता है। अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न करके संशय के स्वरूप में कार्य करता है। 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होकर श्रद्धा का स्वरूप ले लेता है। किसी विषय के प्रति मान्यता न होने का कारण अश्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्य के पूर्व कार्य के समापन तक जो धृति नामक तत्व है अर्थात धारण शक्ति है, वह भी मन के स्वरूप में कही जाती है। किसी विषय पर विचार न करना, उसका ग्रहण न करना अधृति के रूप में कहा जाता है। असामाजिक कार्यों के न करने पर जो विचार है वह लज्जा के रूप में कहा जाता है। जितने प्रकार के भय हैं वो मन के स्वरूप में होते हैं, मन ही भय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मन के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए गए। इंद्रियां और मन का संक्षिप्त परिचय कराया गया। कल हम बुद्धि और अहंकार के विषय में अपनी बात रखेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।